नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम के इस 5 स्टार सीरीज के आज के इस 8वें क्लास में। इससे पहले हम 7 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लास 7 देख लीजिए, और इसी तरह से उसके डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में क्लास 5 होगा, और इसी तरह से आप सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर भी सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस सीरीज में हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं, इसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश रहेगा 5 मिनट के अंदर हम इसे कंप्लीट करें। और जो क्वेश्चन 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है रेलवे एग्जाम में, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है, जीवित कोशिका की खोज किसने की। ये कल का क्वेश्चन था जिसे आपको कमेंट में आंसर देने के लिए कहा गया था, यानी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो इसका सही आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज, ठीक है। और मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो याद रखने की जरूरत है, रॉबर्ट हुक ने हुक से खोज निकाला और कोशिका मर गया। तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। चलिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है, गंध के बोध के लिए कौन सा कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल्फैक्टरी, यानी कि जो नाक में एक गंध पहचानने वाला जो यंत्र होता है, एक तरह से कह सकते हैं, वो ऑल्फैक्टरी होता है, ठीक है, जो कि गंध का बोध कराता है। अगर सर्दी होता है तो वही ऑल्फैक्टरी जो है वो बंद हो जाने की वजह से गंध का हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसका सही आंसर ऑल्फैक्टरी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर और मरासमस नामक 2 बीमारी होता है, जो कि खास करके 0 से 1 साल और 1 से 5 साल के बच्चों में होता है, यानी कि ये एडल्ट में नहीं के बराबर होता है। तो इसीलिए बच्चों को प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है। तो उसमें दूध में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, दाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इसीलिए ये बच्चों को भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, नहीं तो क्वाशियोरकर और मरासमस नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें उसका हड्डी कमज़ोर रह जाता है, पेट फूल जाता है और वो कुपोषित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आयोडीन है। यानी कि आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से घोंघा रोग हो जाता है। जैसे नमक समुद्र से बनाया जाता है, उसी तरह से आयोडीन भी समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है। ये समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसकी थोड़ी सी कमी हो जाने की वजह से घेंघा रोग हो जाता है। हालांकि अब ये घेंघा रोग समाप्त होने वाला है, क्योंकि हर नमक में आयोडीन युक्त नमक आने लगा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, घोंघा के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही हो जाएगा आयोडीन, यानी कि घोंघा होता है आयोडीन की कमी से, तो घोंघा का उपचार भी आयोडीन के समस्थानिक से ही किया जाता है। तो याद रखने की आवश्यकता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आयोडीन से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आपको, आयोडीन और घोंघा ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो जहाँ भी आपको घोंघा से संबंधित क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आयोडीन ही आंसर होने का अधिकतम चांस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि कोशिका को एक यानी कि पादप कोशिका में जो है वो एक ढांचा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका को ढांचा प्रदान करता है और वो सेलुलोज से बना होता है। इसका सही आंसर सेलुलोज है, जो कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि अन्य सारे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ये एक तरह से कह सकते हैं मजबूत होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है इसको कमेंट में। पादप में जल तथा मिनरल्स का परिवहन कौन करता है। यानी कि पौधों में आपने सुना होगा कि जल का भी परिवहन होता है और भोजन का भी परिवहन होता है, और दोनों मार्ग अलग अलग होता है। भोजन के लिए अलग मार्ग होता है और जल के लिए अलग मार्ग होता है। तो आपको आंसर देना है कि जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है जो पौधों में जल का परिवहन करता है और मिनरल्स का परिवहन करता है, ठीक है। तो इसका जवाब हम आपको अगले क्लास में दे ही देंगे। अगर आप चाहते हैं इसका जवाब देना तो कमेंट में आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।